माँ जी, बहुत तेज बारिश हो रही है। आप खिड़की बंद कर दीजिए। बारिश की बूंदें आपको बीमार कर सकती है। प्रिशा अपनी सास मिथिलेश जी से बोली। नहीं बहू, बूंदें यहाँ नहीं आ रही। तुम्हारे बाबूजी को बहुत पसंद थी बारिश। घंटों बैठे रहते थे खिड़की पर हम दोनों। साथ में चलता था पकोड़े और चाय का दौर। सच क्या दिन थे वो भी। अब तो ना उनका साथ रहा, ना पकोड़े झेलने वाला जिस्म। मिथिलेश जी ठंडी आह भरकर बोली। प्रिशा ने पकोड़ों की बात होने पर मिथिलेश जी की आंखों में जो चमक देखी, उससे प्रिशा की आंख भर आई। सच में बुढ़ापा ऐसा होता है जब जीभ तो बच्चों की तरह मचलती है, पर शरीर कुछ भी ऐसा वैसा खाने की इजाजत नहीं देता। माँ जी को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण डॉक्टर ने तला हुआ और मसालेदार खाना मना किया है। मिथिलेश जी अभी 2 महीने पहले ही पति के मरने के बाद गांव का घर छोड़ बेटे बहू के पास आई है। यहाँ बहू प्रिशा, बेटा तरुण, पोता पोती सब है। बेटे बहू ने बाबूजी के ना रहने पर उन्हें अकेले नहीं रहने दिया, तो मजबूरी में उन्हें शहर आना पड़ा था। हालांकि उनके मन में शंका थी बहू कैसा व्यवहार करेगी, पर बहू प्रिशा बहुत ध्यान रखती है सास का। पोता पोती भी आगे पीछे घूमते रहते तो मिथिलेश जी का मन लगा रहता है। पर इस उम्र में जीवन साथी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि रिश्ता शरीर का नहीं, दिल से बंधा होता है। तरुण, माँ जी बहुत उदास हो जाती हैं कभी कभी। मुझे समझ में नहीं आता उन्हें कैसे खुश रखूं। प्रिशा अपने पति से बोली। प्रिशा, अभी बाबूजी को गए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। उन्हें संभलने का मौका दो, धीरे धीरे वो यहाँ के माहौल में रम जाएंगी। तरुण बोला। प्रिशा हर संभव कोशिश करती माँ जी को खुश रखने की। माँ जी चलिए पार्क चलते हैं। एक दिन प्रिशा बोली। अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूँगी वहाँ, जाओ तुम ही घुमाओ। मिथिलेश जी बोली। माँ जी चलिए तो सही। मिथिलेश जी का हाथ पकड़ती हुई प्रिशा बोली। पार्क में जा मिथिलेश जी एक बेंच पर बैठ गई और बच्चों को खेलते देखने लगी। दादी आप भी खेलो ना हमारे साथ, बैडमिंटन खेलती उनकी पोती पलक बोली। अरे मैं कहाँ ये खेल सकती, मिथिलेश जी बोली, जबकि उनकी आंखों की चमक बता रही थी वो खेलना चाहती है, पर माहौल को देख झिझक रही। आओ ना माँ जी, हम दोनों खेलते हैं। मुझे भी नहीं आता है ये खेल, इसीलिए बच्चों के साथ तो खेल नहीं सकती। प्रिशा जानबूझ के झूठ बोल गई। सास बहू ने खेलना शुरू किया। प्रिशा जानबूझकर माँ जी से हारने लगी, जिससे माँ जी खुश हो गई। अरे बहू, तुझमें तो जान ही नहीं है, एक चिड़िया नहीं उछाल सकती। माँ जी हंसते हुए बोली। माँ जी मुझे क्या पता था आपको इतना अच्छा खेलना आता है। प्रिशा मुंह बना बोली। अच्छा अब घर चलो, मैं थक गई और लगता है बारिश भी होने वाली है। मिथिलेश जी बोली। सबके घर पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। तभी तरुण भी आ गए। प्रिशा आज तो गर्म चाय और पकौड़ों हो जाए, देखो कितना अच्छा बारिश है। तरुण बोला। पकोड़े का नाम सुन मिथिलेश जी की आंखों में एक चमक आई, पर तभी बुझ भी गई। प्रिशा जानती थी माँ जी को एक दो पकोड़े से तसल्ली नहीं होगी और ज्यादा उनके लिए जहर है। लीजिए तरुण आपके पकोड़े और चाय, और माँ जी ये आपके। प्रिशा प्लेट बढ़ाते हुए बोली। दिमाग खराब है प्रिशा, जो माँ को इतने सारे पकोड़े दे रही हो। याद नहीं डॉक्टर ने कहा था तला इनके लिए जहर है। तरुण भड़क कर बोला। माँ जी आप खाइए पकोड़े, वरना ठंडे हो जाएंगे। और तरुण, मैं माँ की दुश्मन नहीं हूँ। ये पकोड़े मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं, बिना तेल के, जो मैंने कल ही ऑर्डर कर मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता है माँ जी को पकोड़े का कितना शौक है, पर वो अपने शौक मारे हुए हैं। प्रिशा बोली। तरुण प्रिशा को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगा। माँ जी पकोड़े खाते हुए नम आंखों से बहू को देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में बहू के लिए ढेरों दुआएं। बात मामूली से पकोड़ों की थी, पर बहू ने सास के मन को जाना, ये मामूली बात नहीं थी। आज माँ जी के चेहरे पर तृप्ति देख प्रिशा को बहुत अच्छा लग रहा था। सादर प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श तथा उनकी नित्य सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। जीवन में वृद्ध की सेवा को ईश्वर की पूजा के समतुल्य माना गया है। जो व्यक्ति अपना भगवान वृद्ध माता पिता को मानकर उनका सम्मान करता है, उन्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। बुजुर्गों के आशीष वचनों के में कामयाबी की शुभेच्छाएं रसी बची होती हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।